शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए मेरे प्राणों के आधार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो, भोले शंकर की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अपन कहते हैं प्रभु जी मैं आयो शरण तुम्हारी। बहुत सुंदर कथा है। एक भगत थे श्री कुंभन दास जी, जो गोवर्धन में रहते थे। एक बार वो श्री प्रभु जी के पास गए। उन्होंने देखा कि प्रभु जी मुंह लटका कर बैठे हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु जी आज क्या हुआ जो आप मुंह फुलाए हो? प्रभु जी बोले, अब तुम्हें क्या कहूँ, आज माखन खाने का मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने कहा, कहो प्रभु जी अब क्या करना है और माखन किधर से लाए? तो प्रभु जी बोले, कुंभन इधर एक गोपी है जो रोज़ मेरे दर्शन करने आती है और बोलती है कि मुझे भी अपनी गोपी बना लो, कभी हमारे घर पर भी माखन की चोरी करो, चलो आज उसके घर चलते हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु जी किसी ने देख लिया तो? प्रभु जी बोले, कौन देखेगा, आज उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हैं, घर में सब सिर्फ गोपी ही गोपी है और हम सब चुपके से जाके माखन चुरा लेंगे। अब कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु जी, पर मैं तो बुढ़ा हूँ और तुम जवान, कोई बात हो गई तो मुझे छोड़ के मत आ जाना। प्रभु जी बोले, ठीक है, हम साथ साथ भागेंगे, अगर कोई गोपी आ गई तो। फिर प्रभु जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर की ओर निकल गए और चुपके से घर के एक छोटी सी दीवार से होकर जाने लगे। प्रभु जी बोले, अरे कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे चढ़ाओ। कुंभन दास जी बोले, ठीक है प्रभु जी। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु जी ने कुंभन दास को और फिर दोनों गोपी के घर में जाके माखन खाने लगे। प्रभु जी खा रहे हैं, कुंभन दास जी उनको खिला रहे हैं। कुंभन दास जी के मूँछों और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक प्रभु जी को एक बुढ़ी माई खाट पे सोती दिखाई दी। उसकी यदि आँख खुली दिख रही थी और उसका हाथ भी सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। प्रभु जी बोले, कुंभन देख पाई, ये माई हमें देख रही है और हाथ पसार के माखन मांग रही है। कुंभन दास जी बोले, प्रभु जी रहने दो, अगर माई जग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रभु जी गए और माई के हाथ में माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा था। बूढ़ी माई जग गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। बूढ़ी माई की आवाज़ सुनकर सब जो भी घर पर था, गोपी माई आदि भाग के उधर आ गए और प्रभु जी और कुंभन दास जी भी भागे उसी दीवार के आगे जिधर से आए थे। प्रभु जी तो दीवार पर चढ़ के भाग गए, पर कुंभन दास जी वृद्ध होने के कारण जल्दी से चढ़ नहीं पाए। एक गोपी ने उनको पकड़ लिया और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला लाए तो देखा कि ये तो संत कुंभन दास जी है। उनको सब जानते थे कि बाबा सिद्ध है और प्रभु जी से बातें भी करते हैं। गोपी बोली, बाबा आप घर पे चोरी करने आए थे क्या, और आपके मुंह में माखन है? बाबा जी आप कह देते तो हम आपके लिए खुद ही ले आते। बाबा जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। गोपी बोली, बाबा जी एक बात है, आप अकेले तो आए नहीं होंगे, क्योंकि इस दीवार को आप अकेले नहीं चढ़ सकते। कुंभन दास जी बोले, अरे गोपी अब क्या कहूँ, ये तेरे श्रीनाथ जी है ना, उनके मन में आया कि आज तेरे घर का माखन चुराते हैं। मैंने मना भी किया था पर माने नहीं और कहने लगे कि ये गोपी रोज़ कहे है कि मोहे गोपी बना लो। सो प्रभु जी आज गोपी बनावे आ गए। आप तो भाग गए और मोह पिटवा दिया। गोपी बड़े ही भाव से प्रभु जी को याद करने लगी और आज उसके अंशुधरा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह भाव लीला है। भक्त बड़े विचित्र हैं और प्रभु उनसे भी बड़े विचित्र होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।